तो फाइनली वो दिन काफी करीब आ गया है जब हम स्पाइडरमैन नो वे होम को थिएटर में देखने वाले हैं और इंडिया में इस फिल्म को इसकी रिलीज डेट से एक दिन पहले यानी 16 दिसंबर को ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसी के साथ कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग ये कंफर्म सा हो गया है कि इस फिल्म में हमें तीनों जनरेशन के स्पाइडरमैन दिखने वाले हैं और वो सभी विलन्स जो हमें इन पुरानी स्पाइडरमैन की मूवीज में दिखे थे। लेकिन मेन बात ये है कि इस फिल्म में हमें इतने सारे कैरेक्टर्स और मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट दिखा तो रहे हैं, लेकिन क्या हम इनके बारे में सब जानते हैं या हमें इन मूवीज को देखने से पहले कुछ पुरानी मूवीज देखनी पड़ेंगी। हम बात करने वाले हैं जिन्हें आपको स्पाइडरमैन नो वे होम देखने से पहले देखनी चाहिए ताकि हमें इस फिल्म की स्टोरी और कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए और थिएटर्स में हमारा एक्सपीरियंस जबरदस्त हो। तो एक तरह से देखा जाए तो एमसीयू की सभी मूवीज कहीं ना कहीं इस फिल्म से जुड़ी होंगी, लेकिन इस लिस्ट में मैंने उन्हीं मूवीज को कंसीडर किया है जो कि नो वे होम को समझने के लिए इनफ है। तो इस लिस्ट में जो फिल्म नंबर 1 पे आती है वो है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। ये कहानी है पीटर पार्कर की, एक टीनेज लड़का जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने पावर्स के बीच फंसा हुआ है और वो कैसे दोनों ही रोल बैलेंस करता है। इस फिल्म का विलन है मिस्टीरियो, जिसकी सुपर पावर्स हैं इल्यूजन क्रिएट करना और फिर खुद ही आके सब ठीक कर देना ताकि लोग उसे सुपर हीरो समझें। इस फिल्म में पीटर पार्कर और एमजे की स्टोरी दिखाई गई है और एंड क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और बस उसी के आगे की स्टोरी हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिलेगी। तो दूसरे नंबर पे जो फिल्म आती है इस लिस्ट की वो है स्पाइडरमैन होमकमिंग। इस फिल्म में हमें एमसीयू के पीटर पार्कर की कहानी से इंट्रोड्यूस किया जाता है और वल्चर इस मूवी का मेन विलन है। फिल्म में कई जगह टोनी स्टार्क भी दिखते हैं और पीटर पार्कर को गाइड करते हुए नजर आते हैं। ये मूवी ओवरऑल अच्छी है और आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए, जिसकी स्टोरी भी कहीं ना कहीं नो वे होम से कनेक्ट हो सकती है। ये तो हो गई टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से जुड़ी मूवीज जो कि एमसीयू का पार्ट है। अब नंबर 3 पे आती है टोबे मैगवायर की स्पाइडरमैन, जिसका फर्स्ट पार्ट 2002 में रिलीज हुआ और उस टाइम के हिसाब से इसने कई रिकॉर्ड्स तोड़े थे। इस फिल्म में हमें अपना पहला स्पाइडरमैन और उसकी स्टोरी देखने को मिलती है। वो स्पाइडरमैन कैसे बना और उसे अपनी पावर्स कैसे मिली, उसकी ट्रेजेडीज के साथ साथ नो वे होम का वन ऑफ द मेन विलेन ग्रीन गॉब्लिन जो इसी फिल्म में पहली बार दिखा था। 4th नंबर पे इस फिल्म का पार्ट 2 यानी स्पाइडरमैन 2 जो मेरे हिसाब से अब तक बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है। इसमें पीटर पार्कर अपनी पावर्स खो देता है और स्पाइडरमैन मूवीज का सबसे फेमस विलेन डॉक ऑक हमें इसी फिल्म में सबसे पहले दिखता है और आई थिंक इतना काफी है इस मूवी के लिए, क्योंकि अगर किसी ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो स्पॉइलर ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। नंबर 5 स्पाइडरमैन 3। इस फिल्म में हमें सबसे ज्यादा विलन्स दिखते और वेनम सिम्बियोट भी जो कि पहले स्पाइडरमैन से जुड़ता है, जिसकी वजह से ब्लैक स्पाइडरमैन की एंट्री होती है और वही बाद में वेनम में बदल जाता है और साथ ही सैंडमैन और न्यू गॉब्लिन 2 विलन और हैं इस फिल्म में। नंबर 6 द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1। ये फिल्म 2012 में एक न्यू स्पाइडरमैन के साथ रिलीज हुई जिसका प्लॉट थोड़ा सिमिलर था टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन 1 से। इस मूवी का विलन लिजार्ड हमें नो वे होम में दिखेगा और इस सीन में सभी लोग गेस कर रहे हैं वो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन होगा जिसे लिजार्ड यहाँ पंच कर रहा है। नंबर 7 द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। इस फिल्म को 2014 में रिलीज किया गया था जो बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, तो इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट कैंसिल कर दिया गया और इस फिल्म का विलन है इलेक्ट्रो जो कि नो वे होम के ट्रेलर में कई जगह दिखता है, बस अपग्रेडेड वर्जन में। नंबर 8 स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। ये एक एनिमेशन फिल्म है जो काफी बढ़िया है और कई लोग इसे अब तक की बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी मानते हैं। इस फिल्म में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है और अलग अलग यूनिवर्स से मेन यूनिवर्स में कई स्पाइडरमैन आते हैं और विलन की अच्छे से लेते हैं। नंबर 9 लोकी। आई नो ये एक वेब सीरीज है लेकिन मार्वल की आगे आने वाली सभी मूवीज इसी सीरीज से जुड़ी हुई हैं। मतलब सिर्फ नो वे होम नहीं बल्कि आगे आने वाली सभी एमसीयू मूवीज को समझने के लिए हमें मल्टीवर्स कैसे काम करता है ये जानने के लिए ये सीरीज देखनी पड़ेगी। नंबर 10 वेनम लेट देयर बी कार्नेज। इस मूवी को पूरी देखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो देख सकते हो, लेकिन इस फिल्म का एंड क्रेडिट सीन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए और उस सीन से ऐसा लगता है कि वेनम भी नो वे होम में हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप व्हाट इफ नाम की ये एनिमेटेड सीरीज भी देख सकते हैं। बाकी अगर